हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। करंटली वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी, या ओवरऑल भी वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या इमोशंस है, क्या चेंजेस है, ये हम देखेंगे। और जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है। सभी बातें हो सकता है कि आपके लिए ना हो, आपके साथ मैच ना करें। जो चीज़ें आपके लिए है उसको रखें और जो आपके लिए नहीं है उसको जाने दीजिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। फर्स्ट कार्ड वी हैव रियलाइजेशन, understanding, awakening, running, ghosting, shallow, curse, chasing, divine masculine, okay, clarity, second chance, heart fog एंड डेप्थ। बॉटम से देखते हैं। ओके, बॉटम से कमिटमेंट है। सो डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग यहाँ पर होती हुई दिख रही है। अवेकन हो रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, या अपनी गलतियों को आप कह सकते हो कि ये रियलाइज़ कर रहे हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है। प्रैक्टिकल एनर्जी जो होती है वो ज़्यादातर लोग डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी मुझे डिवाइन मैस्कुलाइंस की दिख रही है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन वाली सिचुएशन एनर्जी में है, जहाँ पर सिचुएशंस को ना ये कंटम्पलेट कर रहे हैं। ओके, मे बी अपने रूडनेस को देख रहे हैं, या जो कुछ भी हुआ है ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर ना क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। क्लैरिटी बेसिकली हो सकता है इस पर्सन को आ रही है, या ये पर्सन किसी तरह का आपको ट्रुथ भी बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको गोस्ट करके चले गए थे बिना बताए ही। हो सकता है कि रिलेशनशिप ना इन्होंने छोड़ दिया था, अचानक से ये पर्सन आपकी लाइफ से भाग गए थे। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, तो हो सकता है कि ये पर्सन ना आपको सच बोलना चाहते हैं। ऑनेस्टी की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको ये पर्सन क्लैरिटी देना चाहते हैं कि क्यों छोड़ कर गए थे उस वक्त, उस सिचुएशन में क्या इनका माइंडसेट था, क्या हुआ था। जिन लोगों के पार्टनर ने क्लैरिटी नहीं दी है ना, उनकी बात कर रही हूँ। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर तो चले गए, बात करना तो बंद कर दिया, लेकिन आपको कुछ बताया ही नहीं, या बताया भी तो वो क्लियर नहीं था, तो यहाँ पर ये पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें क्लियर हो रही है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड चांस की भी एनर्जी निकल कर आई है, जो कि यहाँ पर बता रहा है एम्प्टी सोलो के नीचे ही यहाँ पर सेकंड चांस की एनर्जी निकल कर आई है। तो ये पर्सन क्यों सेकंड चांस चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि इस वक्त ना ये पर्सन ब्रोकन, एम्प्टी, शैलो फील कर रहे हैं। अकेलापन महसूस होना, टूटे हुए हैं अंदर से, मतलब खालीपन सी एनर्जी है कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में। इस वजह से ही ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते के ऊपर काम किया जाए जिसको छोड़कर वो भागे थे, और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको कन्विंस करना चाहते हैं। चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं रियलाइजेशन इस पर्सन को किस बात की हो रही है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनको किस बात का रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है वर्ल्ड की एनर्जी। मे बी इस व्यक्ति को ये चीज़ फील हो रहा है, या इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर अब मैंने एक्शन नहीं लिया ना बेटा, तो ये मेरे हाथ से परमानेंटली जाने वाला है या जाने वाली है। क्योंकि ये जो कार्ड बता रहा है ये इंस्टेंट एक्शन को बता रहा है। तो मे बी ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं इस बात को कि
अपना ईगो को साइड में रखो, ठीक है, और इस व्यक्ति के पास भागो, दौड़ो, एक्शन लो, क्योंकि ये कोई एक्शन भी कहीं ना कहीं ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन अब तक इंतज़ार कर रहे थे आपकी तरफ से मैसेज का, या वो चाह रहे थे कि आप ही एक्शन ले लो, आप ही उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाओ, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो इनको ये बात तो समझ में आ गया है कि आप अब उनको, हो सकता है कि खुद से बात ना करो, खुद से आप रीच आउट ना करो, खुद से ये डिस्टेंस को ख़त्म करने की कोशिश ना करो। अवेकन भी होते हुए दिख रहे हैं, इनको ऐसा भी फील हो रहा है ना, अवेकनिंग आ रही है, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी गलतियां भी दिख रही है कि इनकी ही गलतियों की वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई है, डिस्टेंस आया है, इन्होंने ही आपसे फाइट किया है, झगड़ा किया है। और ज़्यादातर लोगों के लिए ना मुझे एक इम्पल्सिव एक्शन आपके पार्टनर का पास्ट का दिखाई दे रहा है कि एकदम क्विक एक्शन लेकर ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए, या तो कोई बात इनको, आपकी कोई बात ईगो पर लग गई जिस वजह से इन्होंने एकदम से आपसे बात करना बंद कर दिया, दूरी बना ली। तो मे बी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत छोटी सी बात थी, ठीक है, उनको समझना चाहिए था सिचुएशन को, या आपका बोलने का वो मतलब नहीं था, या सिचुएशन जो था इन्होंने जैसा समझा वैसा नहीं था। अब सिचुएशन जो भी हो सकता है गाइस, ठीक है, मे बी उस वक्त उनको लग रहा था कि दूर ही रहना सही होगा, डिस्टेंस बनाएंगे तो सही होगा। अंडरस्टैंडिंग भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि हालात और सिचुएशन को, आप दोनों के बीच में जो चल रहा है ना, उसको ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं, या आप उनसे क्या उम्मीद करते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप उनसे क्या चाहते हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये पर्सन समझ रहे हैं और अवेकन भी हो रहे हैं, अवेकनिंग भी आ रही है इस पर्सन को। तो इस पर्सन को डेफिनेटली ये लगता है कि अभी मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये जो दूरी हम दोनों के बीच में मैंने क्रिएट करी है, मैंने बनाई है ना, इसको फिर ख़त्म नहीं किया जा पाएगा। इतनी ज़्यादा दूरी आ जाएगी, या तो आप किसी रिलेशनशिप में चले जाओगे, या आपकी शादी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है जिससे कि डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ सकता है। या ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या आप इस व्यक्ति से सोशल साइट्स के थ्रू मिले हो, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, बट डिस्टेंस तो यहाँ पे दिख रहा है, और अभी भी डिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अब ये पर्सन चाहते हैं कि ये दूरी को ख़त्म करे, इस डिस्टेंस को ख़त्म करे। कि वर्ल्ड का कार्ड आया है ना, और आप दोनों के बीच में एक साइकिल भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। देखो, साइकिल हो सकता है कि रातों रात ना बदले, रातों रात ना चेंज हो, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि 12 से 13 दिनों के अंदर ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले, या 21 दिन भी हो सकता है, 21 डेज के अंदर इस पर्सन के साथ आपका यूनियन हो, या ये पर्सन आपसे रीच आउट करे, या आप दोनों के बीच में जो साइकिल लंबे टाइम से चल रहा है, कांटेक्ट में आना फिर चले जाना, कोई किसी तरह का बड़ा चेंज, किसी तरह का साइकिल का बदलाव यहाँ पे दिख रहा है। और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। रनिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्यों भाग रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनसे। 3 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब आप तो इतना टैरो रीडिंग देख रहे हो, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये पर्सन आपको छोड़कर क्यों भागे थे। थर्ड सिचुएशन के लिए, अब देखो, थर्ड सिचुएशन रोमांटिक भी हो सकती है और इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आजकल फ्रेंड्स लोग ना बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं, ठीक है। लोग, हो सकता है कि जहाँ पर काम करते हैं वो कलीग्स हो सकते हैं, साथ में काम करने वाले हो सकते हैं। किसी ने तो इस व्यक्ति का माइंड वॉश किया है, ब्रेन वॉश किया है। कोई इनकी दोस्त हो सकती है या हो सकता है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी से इन्होंने सजेशन मांगा, या किसी से इन्होंने बात करी है आप दोनों को लेकर। मे भी हो सकता है कि उन लोगों ने इनको जो राय दी है वो यही राय दी है कि इस रिश्ते को छोड़ दो, इस रिश्ते से मूव ऑन करो, इस रिश्ते से बाहर निकलो। मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने ऐसी बातें बोली जिस वजह से ही ये पर्सन आपको गोस्ट करके गए, आपसे दूर गए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। किसी ने तो इस पर्सन की को ना पट्टी पढ़ाई है, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इनका ब्रेन वॉश डेफिनेटली किया है, या तो दोस्त ने, या फैमिली मेंबर्स भी कोई हो सकते हैं, या थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है जिस वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, झूठ बोलकर गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आप चाहते थे टीम वर्क करे,
ये पर्सन मेरी सिचुएशन को भी देखे, मेरी हालात को भी समझे, ठीक है, या इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले, इस रिश्ते की भी जिम्मेदारी को ये पर्सन ले, लेकिन वो नहीं लेना चाहते थे। कमिटमेंट इश्यूज भी यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप कमिटमेंट की बात करना चाहते थे लेकिन ये नहीं चाह रहे थे। बट यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जो भी इन्होंने रीजंस आपको दिए थे वो वैलिड नहीं थे। इनका खुद दिमाग खराब हो गया था, दिमाग खराब कर दिया गया था, इतना बुरी तरीके से इनका ब्रेन वॉश किया था, माइंड वॉश किया था कि आपको छोड़कर ही भाग गए। किसी ने बहुत अच्छी तरीके से बैठकर इनका ब्रेन वॉश किया है। शैलो को प्लीज क्लैरिफाई करें, अब क्यों शैलो फील कर रहे हैं? जब ब्रेन वॉश करा तो क्या उसका प्रभाव खत्म हो गया? शैलो को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी चैरियट और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही कार्ड एक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो भाई, अंदर से तो ये ब्रोकन फील कर रहे हैं, टूटे हुए हैं। अब चाहे ये थर्ड पार्टी के वजह से ये टूटे हैं या जो उम्मीद थी वो सब चीज़ें इस पर्सन को नहीं मिली उस वजह से ये टूटे हैं, या आपके बिना ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं है, ठीक है, मुझे समझने वाला कोई भी अब नहीं बचा है, जो मेरी खुशियों में खुश हो या मेरे को प्यार करे, मेरे को केयर करे। वो वाली फीलिंग्स, वो एनर्जी आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त मिसिंग दिखाई दे रही है। तभी तो ये शैलो फील कर रहे हैं, एम्प्टी फील कर रहे हैं, सूनापन, अकेलापन इस पर्सन को महसूस हो रहा है और इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके साथ खुश रहे, आपके साथ फिर से चीज़ों को ठीक किया जाए और एक बैलेंस माइंडसेट में कहीं ना कहीं आते हुए भी ये पर्सन दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल उनका काम कर रहा है बल्कि दिमाग से भी उनको लगता है कि नहीं, आपके पास ही वापस आना सही रहेगा, क्योंकि ट्रस्ट है, ट्रस्ट वर्दी है यहाँ पर। कर्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी हर्मिट। तो हो सकता है, और यहाँ पे देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते को ब्लैक मैजिक भी किया गया हो। ब्लैक मैजिक से इनका दिमाग एकदम उल्टा कर दिया गया कि ये पहले आपके साथ रहकर बहुत खुश थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि आपसे दूर रहकर खुश तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने ही आपसे दूरी बनाना शुरू किया। किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, कर्स हो सकता है, किसी की बद्दुआ आप दोनों के कनेक्शन को लगी, एकदम से इनका मन बदल गया, चेंज हो गया, या चाहत होने के बावजूद भी ये पर्सन जो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि है ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है जो कि इनको रोक रही है, कंट्रोल कर रही है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी ये समझ में नहीं आता है कि मैं चाहता तो हूँ या चाहती तो हूँ इस व्यक्ति के पास जाना, इससे बात करना, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे को आगे बढ़ने से रोक रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन भी उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अंदर भी चाहत है, मैं भी चाहता हूँ इसके पास जाना, मुझे भी इच्छा है, क्योंकि इसके बिना मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो कुछ तो ऐसी एनर्जेटिकली चीज़ें हैं जो कि इस पर्सन को ना रोक रही है, स्टक करके रख रही है। कई बार ऐसा होता है ना, आपने भी देखा होगा, चाह कर भी हम कुछ काम सोचते ज़रूर है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। कुछ एनर्जीज ऐसी होती है कि हमें बार बार वो काम करने के लिए रोक रही होती है, या तो कई बार हमें अच्छे के लिए रोक रही होती है, या कई बार किसी ने बांध दिया होता है, ठीक है, ब्लैक मैजिक के थ्रू, स्पेल के थ्रू, कि इन दोनों को अलग करना है। तो यहाँ पर यही दिख रहा है। और यहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन ट्विन और या सोलमेट का कनेक्शन है, तो हो सकता है कि आपसे जलने वाले भी बहुत लोग हैं। जो लोग आपसे जलते हैं, आपके पार्टनर से जलते हैं, आपसे जलते हैं कि इसको ऐसा इंसान कैसे मिल गया। तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादातर माइंड वॉश थर्ड पार्टीज़ के थ्रू आप दोनों के रिश्ते को ख़राब किया गया है, थर्ड पार्टीज़ के थ्रू आप दोनों को अलग किया गया है, चाहे फैमिली मेम्बर्स कह लो, ब्रेन वॉश करके कह लो, या किसी तरह का स्पेल करके कह लो, ठीक है। ब्रेन वॉश किया गया, आपके पार्टनर हो सकता है कि नहीं सुने, तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है ट्राई किया गया है, ब्लैक मैजिक या किसी तरह का स्पेल। वर्गो साइन यहाँ पर निकल कर आया है। चेजिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें।
ओके, चेजिंग के लिए देखो यहाँ पे 2 कार्ड निकल कर आए हैं, एक तो वर्ल्ड है और एक तो स्टार है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको चेस करो, आप इनके पीछे जाओ जैसे आप पहले जाया करते थे। ये अब इनकी ना एक विश और तमन्ना सी बन गई है, ठीक है। ये मिस करते हैं आपके मनाने को, आपके प्यार को, जो भी चीज़ें आप किया करते थे ना पास्ट में, उनसे बात करने के लिए, ठीक है, नो कांटेक्ट ख़त्म करने के लिए, रीच आउट करने के लिए, जो भी आप करते थे, ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी वही विश करते हुए दिख रहे हैं कि काश ये इंसान मेरे को चेस करे। अगर मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है, या किसी भी तरह का हेजिटेशन या झिझक भी है, तो ये चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई है ना। क्यों विश बन गई है? क्योंकि अब इनको ऐसा लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं अब ईगो में आ चुके हो। ये पर्सन आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो में देख रहे हैं, या अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आप बचा रहे हो, ठीक है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर आप इस पर्सन से कांटेक्ट नहीं करना चाहते हो, बात नहीं करना चाहते हो, क्योंकि इनके कुछ बोले हुए शब्द ऐसे हैं जिसके वजह से मे बी हो सकता है कि आप इतने स्ट्रिक्ट हो गए हो, या आपने अपने आप को इतना रोक लिया है, इतना कंट्रोल कर लिया है कि आपने ठान लिया कि मैं बात नहीं करूँगा या मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि सामने वाले का रिस्पॉन्स हो सकता है कि पहले आपके पास सही नहीं आया था, या तो ये रिस्पॉन्स ही नहीं करते थे, या करते थे तो बहुत अजीब करते थे, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते थे। बट अभी इस पर्सन की इच्छा है, विश है कि आप इनको चेस करो। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर इस वक्त आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एम्प्रेस है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। यस, ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिख रहा है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन चाहते हैं कि आपके साथ कुछ ऑफर करे, कुछ इमोशंस ऑफर करे, कुछ प्यार ऑफर करे, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वही एनर्जी ये पर्सन फील कर रहे हैं जैसा पहली बार हो सकता है कि आपको देखकर फील किया था। वो रोमांटिक एनर्जीज कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर वापस से रिवाइव हो रही है, ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में दिख रहे हैं आपको देखकर, क्योंकि आप भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो, हायर सेल्फ में हो। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर एक्वेरियस साइन स्ट्रॉन्ग है, कर्क राशि स्ट्रॉन्ग है। क्लैरिटी को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं? क्लैरिटी आपको इस बात का देना चाहते हैं कि मैंने आपको बोला ना कि उस वक्त पर आपको क्यों छोड़कर गए थे, या जब आप इनको ऑफर कर रहे थे, जब आप इनको चाह रहे थे कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, उस वक्त आपको ये पर्सन क्यों इग्नोर कर रहे थे, क्या रीज़न था, क्या वजह था, ठीक है। ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन ये भी जानना चाहते हैं, अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो ये पर्सन ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या बात है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप उनके हिंट को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को क्लैरिटी चाहिए कि आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। दूसरा, ये अपनी भी क्लैरिटी देना चाहते हैं, अपनी सच्चाई भी आपको बताना चाहते हैं कि उस वक्त आपको इग्नोर क्यों कर रहे थे, आपके कॉल को रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे, या आपको ब्लॉक करके क्यों रखा था, या आपको इग्नोर क्यों कर रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिमाग में, किस चीज़ के ऊपर फोकस था इस व्यक्ति का, ये चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। अपने इंटेंशंस भी बताना चाहते हैं कि उस वक्त इनका इंटेंशंस आपके ऊपर नहीं था। सच बताएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि सच बताएंगे कि उस वक्त ये किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे थे, फोकस कर रहे थे, आपके ऊपर उनका ध्यान नहीं था, फोकस नहीं था। सेकेंड चांस को प्लीज क्लैरिफाई करें। सेकेंड चांस को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। देखो, इस व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि आप इनको सेकेंड चांस नहीं दोगे, आप इनको दूसरा मौका नहीं दोगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने कई बार इस व्यक्ति को मौका दिया है, लेकिन मौका देने के बावजूद भी ये व्यक्ति सुधरे नहीं, या इन्होंने अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाला, या आपने जो इनको बार बार मौका दिया उसकी वैल्यू उस व्यक्ति ने नहीं समझी। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी निकल कर आया है, तो मे बी ये पॉसिबिलिटीज़ इस पर्सन को ऐसी लगती है कि आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो, चाहे आपके लाइफ में कोई है या नहीं है, नो मैटर, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, खुश हो, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो इस व्यक्ति को एक निराशा वाली एनर्जी
कहीं ना कहीं है कि उनको लगता है कि अगर ये सेकंड चांस मांगेंगे तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ हाई चांसेस है कि आप इनको दूसरा मौका नहीं दोगे। हो सकता है कि ये दूसरा मौका आपसे एक फ्रेंड की तरह मांगे, ये भी पॉसिबल है। हार्ट फॉग को प्लीज क्लैरिफाई करें। देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि मैं अपने इमोशंस को शो करूँ या ना करूँ। सामने वाला पता नहीं मेरे इमोशंस को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। एक डर, फियर, एंजाइटी की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। उनको कभी ऐसा फील होता है कि शायद आप इंटरेस्टेड हो, कभी उनको लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। मे बी आपकी तरफ से भी हो सकता है कि इस पर्सन को मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, या हो सकता है कि ये व्यक्ति भी आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। कभी आपको शो कर रहे हैं कि इनको इंटरेस्ट है, कभी आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी ऐसा शो कर रहे हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं है। तो दोनों तरफ से ही हो सकता है कि मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। डेप्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस तरह का डेप्थ और किस तरह का अवेयरनेस इस पर्सन को आया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो इस व्यक्ति को ना अब कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ में आई है, ठीक है। आपके प्यार की स्पेशली मैं बोलूँगी कि इस पर्सन को कदर समझ में आई है। जब से आप प्यार नहीं दिखा रहे हो, जब से आप इमोशंस नहीं शो कर रहे हो, तब से इनको समझ में आ रहा है कि आपका प्यार पाना क्या था और आपकी वैल्यू क्या थी। क्योंकि जब आप इग्नोर करते हो ना, तो बहुत खतरनाक वाला ही आप कहीं ना कहीं इग्नोर करते हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो इनको अब, जब आपका प्यार इजीली मिल रहा था ना, तब इनको वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, अपने हाथ आपने बंद कर लिए हैं, अपनी एनर्जी आपने रोक ली है, तब इस पर्सन को आपका प्यार का महत्व समझ में आ रहा है, आपके इमोशंस का महत्व समझ में आ रहा है, या आप जो भी शेयर करते थे इस व्यक्ति से, उस चीज़ की अहमियत इस पर्सन को समझ में आ रही है। कमिटमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या कमिटमेंट देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। दिस सन, यस, ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी पेनफुल सिचुएशन कमिटमेंट की वजह से आया था, हो सकता है कि कमिटमेंट ये पर्सन नहीं दे रहे थे, या कमिटमेंट को लेकर ही आप दोनों के बीच में इश्यूज थे। तो यहाँ पर ये पर्सन यस आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना ये खुश नहीं है। सच बताऊँ तो आपके बिना बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ बोरिंग है, कोई सपोर्टिव पर्सन नहीं है। और कमिटमेंट भी आपको इसलिए वो देना चाहते हैं क्योंकि ये आपके साथ खुश रहते हैं, इनको हैप्पी फील होता है, इनको अच्छा लगता है, लाइट फील करते हैं ये पर्सन। तो ये जो वैल्यू अब इनको समझ में आई है, ये कहीं ना कहीं अच्छा है कि अब ये पर्सन कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे इसको ही कमिटमेंट देना है, या मुझे इससे ही शादी करनी है, या ये पर्सन कुछ आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं। देखो अगर आप लोग शादीशुदा है तो ज़रूरी नहीं कमिटमेंट शादी की ही हो, कमिटमेंट कुछ भी हो सकता है। ज़िंदगी भर साथ रहने का कोई भी प्रॉमिस ये कर सकते हैं। अगर आप लोग अनमैरिड हो, आपके पार्टनर भी अनमैरिड है, उनकी शादी नहीं हुई है, तो यस यहाँ पे चांसेस है कि इस व्यक्ति से आपको ना मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा। ये खुद कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर। चलो कुछ और मैसेजेस भी लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। आई हेट यू, आई एम इन पेन, मैं दर्द में हूँ। उन्हें लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, उन्हें लगता है कि सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है आप दोनों के बीच में, और उन्हें बुरा लगता है जो भी उन्होंने आपके साथ किया है उस चीज़ को लेकर। कहीं ना कहीं एक एनवी की एनर्जी है, नाराज़गी की एनर्जी दिखाई दे रही है। डिसअपॉइंटेड है आपसे किसी बात को लेकर। इनको लगता है कि आप उनकी पहुंच से दूर हो चुके हो, बाहर हो चुके हो। इन्होंने आपको भूलने की कोशिश की लेकिन ये आपको भूल नहीं पाए, ये आपकी वजह से सो नहीं पा रहे हैं।
इन्होंने आपको चीट किया था, आपको कन्फेस कर रहे हैं। इन्होंने आपसे कहा था कि आप वापस आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, और ये कुछ ऐसे गाने सुनते हैं जिससे आपकी याद इनको और ज़्यादा आती है। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, तो ये आपके प्यार में कहीं ना कहीं वापस से पड़ रहे हैं। आई विश यू कुड टॉक टू मी, तो ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो। मैंने बोला ना कि ये पर्सन आपका चेज़ करना मिस कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि काश आप ही बात करो। आप दोनों की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।